नमस्कार, प्रणाम, बहुत बहुत स्वागत है हमारे YouTube चैनल धर्मस्थान पर। 10वीं में पूछे जाने वाले कुछ VVI अनुवाद है। देखिएगा, पूछता है जैसे कि अधिकांशता की आता है कि कालिदास संस्कृत के कवि है। आपका एक हिंदी अनुवाद है। अब एग्जाम में देता है कि इसको संस्कृत में अनुवाद करने के लिए 7 नंबर का रहता है। पूछता है कि जैसे कि हिंदी आपका वाक्य रहेगा कि कालिदास संस्कृत के कवि है, इसको आप संस्कृत में अनुवाद करना होगा। तो आप पूरा लकार पढ़े ही होंगे, तो आप आसानी से बना सकते हैं। जैसे कि कालिदास आपका एक नाम है, तो कालिदास का मैं कालिदास से लिख दूंगा। कालिदास किसका कुछ नहीं करना है, लिख देना है कालिदास के कालिदास कालिदास। कभी कर संस्कृत के यहाँ देखना है का के की रारेरी नानेरी किसका संबंध, किसका चिन्ह होता है, संबंध कारक चिन्ह होता है। का के की कर संस्कृत के, तो संबंध कारक आपके कितने नंबर पे, कर्ता कर्म करण शब्दान अपदान संबंध 6 नंबर पे कर संस्कृत के, तो क्या बनेगा संस्कृत से। क्या संस्कृत से हो गया आपके कालिदास संस्कृत के क्या है कवि, तो कवि। देखिए भाई यहाँ आपको मतलब देखना पड़ता है कि आपका कर मतलब क्रिया पर है कि संज्ञा पर है। तो यहाँ तो क्रिया है नहीं, संज्ञा पर है, तो अस्थि अस्था संधि परे होंगे, तो क्या है कवि के कवि और क्या लगा देंगे अस्थि। हो गया आपका कालिदास संस्कृत से कवि आसित, मतलब कालिदास संस्कृत के कवि है। ठीक है, कालिदास संस्कृत कवि है, तो कालिदास संस्कृत के मतलब संबंध बतला रहा है, तो संस्कृत से कवि के कवि है के यहाँ संज्ञा शब्द है, इसीलिए अस्थि माने है, अस्थि लगा दिए अस्थि। अब कह पेड़ से पत्ता गिरता है, यहाँ देखना है पेड़ से कह रहा है, से किसका चिन्ह होता है, करण का भी होता है, और साथ में आपका अपादान कारक का भी होता है। जो अलगाव का बोध करा है वही आपका करण मतलब अपादान कारक है। तो पेड़ से अपादान कारक 5 नंबर पर है। तो राम का पंचमी व्यक्ति कथी होगा आपका रमात, तो पेड़ से कथी वृक्ष, वृक्ष माने पेड़ या वृक्षात हो गया, वृक्ष से वृक्षात। पत्ता, पेड़ से पत्ता गिरता है, भाई पत्ते नहीं गिरते हैं, एक पत्ता का बोध करा रहा है, सीधे कह रहा है कि पेड़ से पत्ता गिरता है, पत्ते नहीं गिरते, एक पेड़ से पत्ता गिरता है। पत्रम पत्ता पत्रम, गिरता है मतलब गिरते है नहीं गिरता है, तो कथी पतती, वृक्षात पत्रम पतती हो गया आपका पेड़ से पत्ता गिरता है। आगे का आपका हिंदी शब्द वाक्य है कि हमारा भारत हमारा देश है। अगर ऐसे रहे कि भारत हमारा देश है, तो लिख देंगे भारत का भारत और हमारा, तो हमारा का अस्माकम, भारत हमारा देश है, तो भारत अस्माकम, सॉरी भारत नहीं भारतम है, भारतम अस्माकम कथी है देश है, हमारा देश है, देश। यहाँ देखना है क्रिया है कि संज्ञा शब्द है, तो संज्ञा शब्द है इसीलिए देश, तो क्या लगा देंगे भारत हमारा देश है, तो भारतम अस्माकम देश है, तो अस्ति, भारतम अस्माकम देश अस्ति, भारत हमारा देश है। आगे का आपका एक हिंदी वाक्य है कि हिमालय पर्वतों का राजा है, हिमालय पर्वतों का राजा है, तो हिमालय के पहले सीधे लिखेंगे हिमालय, उसके बाद देखेंगे आगे हिमालय करे पर्वतों का, भाई पर्वतों का के की नाने नी रारे री संबंध कारक चिन्ह होता है, जो आपका 6 नंबर पर है, षष्ठी विभक्ति पर्वतों का। तो यहाँ पर्वतों का एक पर्वत दो पर्वत नहीं, बहुवचन का बोध कर रहा है, षष्ठी विभक्ति बहुवचन में। आपको देखिए पर्वतों का क्या बनाइएगा पर्वतनाम, हिमालय पर्वतनाम क्या राजा है। यहाँ नृप मन होता है राजा, नृप न लिख के आप राजा भी लिख सकते हैं। नृप क्या है यहाँ भाई संज्ञा शब्द है, इसीलिए अस्थि लगा देंगे, क्रिया रहता तो देखा जाता। तो हिमालय पर्वतनाम नृप अस्ति। अगर संस्कृत भारत की प्राचीन भाषा है, आपका वाक्य है कि संस्कृत भारत की प्राचीन भाषा, संस्कृत के सबसे पहले लिख देंगे क्या संस्कृत कर भारत की, तो भारत से का के की रारे भी संबंध षष्ठी विभक्ति जा रहा है, इसलिए लगाया कथी है भारत से, संस्कृत भारत से
भारतशय, संस्कृता भारतशय क्या कर प्राचीन, तो प्राचीन को संस्कृत में कहते क्या, प्राचीन है, प्राचीन माने पुराना। संस्कृत भारतशय प्राचीन भाषा के भाषा ही लिख सकते हैं, भाषा। यहाँ देखना है कि यहाँ क्रिया है कि संज्ञा, तो संज्ञा तो अस्ति हो गया आपका कि संस्कृत भारतशय प्राचीन भाषा अस्ति, संस्कृत भारतशय प्राचीन भाषा अस्ति, संस्कृत भारत की प्राचीन भाषा। अगर आप कैसा ही है कि हिंदी में वाक्य रहे कि वह पढ़कर घर गया, तो सबसे पहले देखेंगे वह, तो स माने वह पुल्लिंग के लिए, सा माने वह स्त्रीलिंग के लिए। तो स माने वह, स माने वह, कोई तो कह रहा है वह पढ़कर घर गया, तो वह पढ़कर घर गया, तो आप इसको पठितवा बनाइएगा, पठितवा, कतवा प्रत्यय, पठ जोड़ कतवा बराबर पठितवा, पढ़कर, पठितवा मतलब पढ़कर, पठितवा मतलब होता है पढ़कर, इसलिए पठ जोड़ कतवा बराबर होता है पठितवा, इसलिए पठितवा यहाँ कतवा प्रत्यय लगा है। सह पठितवा कहाँ गया, कह रहा है घर गया, तो घर को जा रहा है ना, तो गृहम कहाँ जा रहा है, घर को जा रहा है, इसलिए द्वितीय व्यक्ति में क्या लगेगा, गृहम। गया मतलब ये आपका लंग लकार हो गया, लंग लकार कहा जाए तो मतलब भूतकाल, मतलब भाई घर गया, पढ़कर घर गया, आपका भूतकाल पर जा रहा है, तो इसलिए अगछत, अगछत, सब पठितवा गृहम अगछत। अगर सीता राम के साथ बन गई, तो सीता के पहले सीता लिख लेंगे, नाम है सीता, राम के साथ, तो रामे, और साथ के क्या होता है, सह माने साथ होता है, सह माने साथ, सह माने साथ, वनम, वनम, वन गई, भाई ये भी आपका लंग लकार का बोध करा रहा है, वन गई, तो क्या हो जाएगा, अगछत, लंग लकार लट लंग, मतलब भूतकाल की क्रिया अगछत। सीता रामेण स वनम अगछत। आगे रहेगा कि वह सांप से डरता है, वह सांप से, पहले वह कथ माने वह होता है, स माने वह होता है, स लिख देंगे, स माने वह, आपका सांप से डरता है, तो आपका से किसका चिन्ह होता है, आपका होता मतलब अपदान कारक, तो अपदान कारक क्या बनेगा, सर्पात, सर्पात, वह सांप से डरता है, तो विभेति, विभेति। आगे गांव के दोनों ओर वृक्ष है, तो गांव के आपका संबंध बतला रहे हैं, तो ग्रामशय, ग्रामशय दोनों ओर होता है उभयता, माने उभयत करे वृक्षा संति। आगे कवियों में कालिदास श्रेष्ठ है, कवियों में संबंध बतला रहा है, कवियों में संबंध सप्तमी व्यक्ति, तो क्या होगा, कविसु, कवियों में कविसु, कवियों में कविसु, कालिदास, तो कालिदास, कालिदास, कवियों में कालिदास, कविसु कालिदास, कथी है, श्रेष्ठ है, तो श्रेष्ठ है, यहाँ आपका संज्ञा शब्द है, इसीलिए अस्थि लगा देंगे, श्रेष्ठ अस्थि। आपका एग्जाम में पूछे जाने वाले कुछ वीडियो यहाँ तक अनुवाद हुआ, ये पार्ट 1 है, इससे और भी आई और भी अनुवाद करने के लिए आप कल 2 पार्ट आएगा। जब तक मेरा यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, इतना जब तक आप लोग ध्यान से देखें और प्रैक्टिस करें।